जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विद सारा में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम आगे का देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत के बारे में हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं अगर उसे उसी का मतलब नहीं पता है तो फिर क्या मतलब पढ़ने का। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब होता है बटे, है ना। आप देखते हैं ना कि इसके प्रति 10 किलोग्राम, मतलब इस एक कोई चीज है, वस्तु है, तो नहीं बोलते हैं कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती है, ऐसा। तो प्रति मतलब होता है बटे। ठीक है, शत मतलब होता है 100, बटे 100 तो हम एक लिख देते हैं। एक क्यों लिखते हैं, है ना। एक लिखने का रीजन ये है कि अगर एक से किसी संख्या को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान में क्या कोई चेंज आता है? कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दैट वाई हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया। इसको हम या तो इस तरह से सिंबल लिखते हैं या हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये भी प्रतिशत का चिन्ह है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज आया 2% है, किसी संख्या 2 है नंबर, उसका 2% निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, 2/100 लिख देंगे, है ना। क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या, 2 × 1/100, मतलब 2/100। ठीक है, हम इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि प्रतिशत को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एक कुछ टर्म्स हैं जो याद कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो अगर उन्हें याद किए रहेंगे तो आपको जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि कुछ चीजें हमें पहले से याद रहेंगी। तो ठीक है, हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं ना। किसको, फ्रैक्शन को, मतलब कोई संख्या भिन्न में है, फ्रैक्शन को किसमें, प्रतिशत में, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या कोई 1/1, तो उसका प्रतिशत कितना आएगा, उसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, 1/2 है, इसका प्रतिशत कितना आएगा, 50% आएगा। अब एक चीज और, जैसे ये 100 है तो इसका 100 का 100 ही रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम समझाते हैं 1/2 है, इसका प्रतिशत 50% कैसे है। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। तो ये पूरी संख्या हो गई, ये इस पूरी संख्या का बटे में 2 आएगा, सॉरी 100 आएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 1/100, है ना। प्रतिशत का मतलब 1/100, ये पूरी संख्या का 1/100 होगा। जब भी हम अब पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी संख्या को हम क्या करते हैं, बटे में होती है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं, 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगी। गुणे में होने के लिए मान चेंज हो जाता है, तो 100/1 हो जाएगी। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 100/2। ये से ये काट देंगे, कितना हो जाएगा, 50% हमें आ गया। ठीक है, तो दैट वाई हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 50% लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए हम लोग याद कर रहे हैं ताकि क्या हो कि जो कैलकुलेशन हमें इतना सारा भी किए है ना, वो हमें नहीं करना पड़े। ठीक है, इसलिए। ठीक है, देखते हैं 1/3 का क्या हो जाएगा, 33.3, या हम इसे लिख सकते हैं 33, सही, 1/3%। ठीक है, 1/4 का, इसको क्या ले सकते हैं, 25%। 1/5 का 20%। इधर देख लेते हैं, ये यहाँ पे मिटा के इसको, या 33 सही, 1/3 यहाँ पे लिख देते। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम 6 का भी देख लेते हैं, दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए हो गया 6, 1/6, 1/6 का। ठीक है, प्रतिशत में,
तो कितना आ जाएगा, तो 16 सही 2/3, या इसी को आप लिख सकते हैं 16.66। ठीक है, ये हो जाएगा 1/7 परसेंटेज है, तो आप लिख सकते हैं 14 सही 2/7, या इसी को लिख सकते हैं 14.28% में 1/8 है, उसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा 12 सही 1/2, या आप इसे लिख सकते हैं 12.5। 1/2 को हम 0.5 लिखते हैं, 1/9, 1/9। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/11, या सॉरी 9, यहाँ पे 9 है ना, 9 या 11.11। ठीक है, 10 का देख लेते हैं, 1/10, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इस तरह से हम इन नंबर्स को लिखते हैं, और हम देख लेते हैं कुछ नंबर्स। दस तक देखते हैं, 11 का देखते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। 1/11 का हो जाएगा 9 सही 1/11, या इसे हम लिख सकते हैं 9.09। ठीक है, 1/12 का क्या आ जाएगा, तो 8 सही 1/3। ठीक है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 का पता है आप लोग क्या लिख सकते हैं, 8.33, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, या कि फिर 1/13 का कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से इन सभी को लिखना है हमें। इसका क्या जाएगा, 7 सही हम इसे लिख सकते हैं 9/13, या इसे आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, या कि फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि दशमलव में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/14 का देख लेते हैं। 1/14 का क्या आ जाएगा, 7.1/7। अब देखिए 1/7 का तो पता है आप लोगों को, है ना, पिछले देख चुके हैं। 1/7 का कितना होता है, 14.28, या कि फिर आप इसे लिख सकते हैं 7.14। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, 1/15 का देख लीजिए। 1/15 का आप क्या लिख सकते हैं, 6.2/3, या आप ये लिख सकते हैं, आप 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आप लोग को पता है ना। 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 6.66, है ना। 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना पॉइंट में, या तो फिर हम लिख सकते हैं 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 पॉइंट, या तो हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 6.25। ठीक है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस है जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे 1/25 का 20 का देख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5% आएगा। 1/25 का देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारे नंबर्स प्रतिशत में आ रहे हैं ना, प्रतिशत में देख रहे हैं, ये किस में आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 25 चौको 100। ठीक है, 4% आ जाएगा। 1/25 है फ्रैक्शन में, तो इसका परसेंटेज में कितना आएगा, 4% आएगा। इसे हम 4%, अगर ये नंबर ऐसे लिखिए तो हम इसे 4% लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं। इन्हें याद ही करना पड़ेगा।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का कैलकुलेशन जब आप हम करें तो क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, तो ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हैं, आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 2-4 बार लिखेंगे, जब पढ़ने बैठिए 2-4 बार लिखेंगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे अभी तक हम क्या देखें, इसी को हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इधर साइड लिखा हुआ है परसेंटेज का, अगर परसेंटेज के नंबर है तो हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें तो हम कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई क्वेश्चन है ना, एक जैसे नंबर है, सपोज दैट हमें किसी नंबर का दिया हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 50 है, बोला जा रहा है कि 50 का हमें कितना परसेंट निकालना है, 50 का 20% कितना होगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि 50 का 20% कितना होगा। देखिए 50 का गुणा कर देंगे, 20% मतलब 20/100 ना, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 का 20% 10 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि 50 का 20%, तो 20% 10 आएगा, ठीक है ना। लेकिन टोटल कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, 50 में से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा टोटल, है ना। ये 10% तो आ रहा है, बट टोटल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आप मान लीजिए कहाँ गए हैं, कोई दुकान में गए हैं, ठीक है, और वो ये बोल रहे हैं कि आपने कोई 1000 रुपए की कोई वॉच खरीदी है, ठीक है, 1000 रुपए की आपने वॉच खरीदी, और वो दुकानदार बोल रहे हैं कि आपको हम 10% की छूट देंगे, इसमें कितने की, 10% की आपको हम छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको वॉच जो है कितने की पड़ेगी, आपकी वॉच की प्राइस क्या थी, प्राइस जो लिखी हुई प्राइस थी, है ना, जो मार्केट प्राइस दी रहती है प्राइस, तो वो कितनी थी, 1000 रुपए। लेकिन आपको वो बोला जा रहा है कि 10% छूट दी जा रही है ना, 10% छूट दी जा रही है, तो वो आपको कितने में पड़ जाएगी, फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 100 रुपए हो जाएगा, मतलब 100 रुपए उसमें कम हो जाएगा। घड़ी कितने की थी, 1000 रुपए की थी, अब आपको कितने की मिलेगी, तो आप में 1000 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। मतलब अब आपको वॉच जो है वो 900 में मिलेगी, है ना। जाते हैं आप दुकान तो ऐसे ही होती है ना कि चीजों को क्या, हम किस परसेंटेज के दर से हमें छूट दी रही है, हम उसका वो निकाल लेते हैं। सेम चीज अगर मान लीजिए क्या है कि वही हम ये कहें, देखिए ये 900 आया, इस तरह से हम इसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए 1000 है, ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि आपको 10% की छूट दी रही है, मतलब 100% टोटल होता है, टोटल 100% होता है, एक किसी भी चीज का 100% हम लेते हैं, ठीक है। जब हम 100% लेते हैं तो वो बोला जा रहा है कि 10% आपको छूट दी रही है ना, तो बचेगा कितना, 90% आपके पास बचेगा। तो या तो हम इसका 90% निकाल लेंगे, तो हमारे पास, क्योंकि हमें 10% छूट मिल रही है, तो बचेगा कितना, 90%। तो अगर हम 90% ये डायरेक्ट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 900। तो डायरेक्ट हमें कितना बच रहा है, 900। या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 90% जो हमारे पास है, या जितना उन्होंने छूट दी है उसे निकाल के हम घटा सकते हैं। हम दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो निकाल के घटा सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक। अब अगर मान लीजिए एक चीज और इसमें देखते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए इसमें 3 चीज होती हैं, एक्स का y परसेंटेज इज इक्वल टू जेड, मतलब कोई एक संख्या होगी, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कि किसका 1000 की आपने क्या ली थी, घड़ी ली थी, उसका 10% आपको छूट दी जा रही है ना, 10%। तो वाई जेड कितना आएगा, 10% अगर छूट दी जा रही है तो आपको वो वॉच कितने की पड़ेगी। हम इसका 10% छूट का मतलब ये कि हमारे पास 90% बचेगा, क्योंकि आप किसी को 10% छूट दोगे तो आपके पास तो 90% ही बचेगा ना। तो या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 90/100, ये 2 जीरो से कट गए और आ जाएगा कितना, जेड इजिकल कितना आ जाएगा, 900।
या तो इसका 10% निकाल के हम घटा सकते हैं जैसा कि अभी किए हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि हमें जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें उसमें 3 चीजें दी हुई होंगी। कौन सी? पहली x जिसका कोई भी नंबर होती है, ठीक है। दूसरा y जिसका परसेंटेज दिया होता है, ठीक है ना। या तो ये प्लस में भी हो सकता है, मतलब परसेंटेज इतने की छूट दी गई मतलब बढ़ रहा है, या परसेंटेज क्या है माइनस में भी हो सकता है। कैसे बताते हैं, ठीक है। या और फिर तीसरी क्या रहेगी, जो कि हमें निकालने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी मान लीजिए सपोज दैट आपको दिया हुआ है कि 900 की क्या है, आपने घड़ी खरीदी, ठीक है। मान लीजिए कि आप बाजार गए, आपने 900 की घड़ी खरीदी, आप बोले कि हमें 10% छूट पे घड़ी मिली है, ये जो 900 की मिली है वो 10% छूट पर मिली है। तो ये बताइए x का मान क्या आएगा। हमें 3 चीज दिया होता है ना, या तो हमें x दिया होगा, या तो y दिया होगा, या z दिया होगा। मान लीजिए सपोज दैट हमने कहा कि आपने 900 की घड़ी खरीदी है, आपको घड़ी में 10% का छूट दिया गया है, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10% की है तो छूट दी गई है, तो आपके पास बची कितनी होगी, 90% बचा होगा, है ना, इज इक्वल टू 900। तो आप क्या करेंगे, x का निकालना है, x के साथ गुणा करेंगे ना, तो हम क्या इधर लाएंगे संख्या को, x इज इक्वल टू क्या होगी, ये संख्या इधर लाएंगे, तो 900 गुणे ये ऊपर हो जाएगा 100/90 हो जाएगा, क्योंकि जब संख्या क्या करते हैं इधर करते हैं तो उल्टा हो जाती है। काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से 9 दाहन 90। तो जो घड़ी की मूल प्राइस थी वो क्या हो जाएगी, 1000 रुपए, ठीक है। हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। हम ये आपको अभी समझा रहे हैं, अब हम इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमें और अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है, कम की बात हो रही है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है कि सीता की आय, मान लीजिए एक सीता है और एक गीता है, ठीक है। तो सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय से 10% कम है। अगर मान लीजिए किसकी आय, सीता की आय कम है 10%, ठीक है, किसकी, गीता की आय से। अगर गीता की आय 100 है तो सीता की आय कितनी हो जाएगी, 10% कम मतलब 90 हो जाएगी, है ना। आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने अधिक। तो हमें ये बताना है कि जो गीता की आय है सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है कि किससे, जिससे बात कर रही है ना उसे हमें क्या करना है, नीचे लेते हैं, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है। क्योंकि से देखिए सीता की आय से, है ना, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे बात कर रही है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, नीचे लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा कितना है, 10% कम की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है ना, क्योंकि कम कितना है, 10 कम है ना, तो वो हम 10 लिख देते हैं, गुणे 100 अपॉन किससे की जा रही, इससे बात की जा रही है तो 90, तो कितना आ जाएगा, ये से ये काट दीजिए। देखिए अब 100/10 है ना, 100/10 मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 गुणे 100, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब हम अभी बताए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, 1/10 का हम प्रतिशत अगर निकालेंगे, गुणे में 100 है तो इसका क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9, या हम इसे को लिख सकते हैं 11.11, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। मतलब कि जो सीता की आय है वो सॉरी गीता की जो आय है वो सीता की आय से कितना अधिक है, तो 11.11% अधिक है, ठीक है। तो देखिए इसमें या तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा
कि हम क्या करेंगे, 10 जितनी बात की जा रही है, कम या ज्यादा हो जो भी हो, ठीक है ना, जितने परसेंट की बात कर रही है हम उतना प्रतिशत ले लेंगे, ठीक है, प्रतिशत ले लेंगे जितने की बात हो रही है, कम या ज्यादा की, ठीक है। तो ये ले, चाहे कम की बात हो रही हो, कम या ज्यादा, हम वो प्रतिशत ले लेंगे, है ना, प्रतिशत ले लेंगे, फिर गुणे में हम 100 कर देंगे, क्योंकि हम टोटल 100 से मान रहे हैं, अपॉन 100 माइनस, हम क्या कर देंगे, ये मान लीजिए जो भी रहेगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 10% है तो 10%, तो ये हम प्रतिशत को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगी, ये प्रतिशत है, कम या ज्यादा प्रतिशत में जो भी होगा हम वो लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, उसी का माइनस कर देंगे। जैसे देखिए, इसे हम अगर इसी फार्मूले में रखें, ठीक है, अभी हम कम का देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इसे इसी फार्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, कम कितना है, 10%, 10% हम लगा दिए, गुणे 100 बटे 100 आ गया, माइनस 10, है ना, परसेंटेज कितना है, 10 दिया है, कम है जो, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 10 गुणे 100 बटे 90 आएगा, इससे इसे कट जाएगा, और ये तो इसका अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 11.11, ये आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट, या तो हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट ऐसा होता कि इसकी आय जो है 10% कम की जगह क्या होती, 10% अधिक होती, मान लीजिए यहाँ पे कम की जगह अधिक होता, ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा होता कि गीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, तब के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा मान, ठीक है। देखते हैं कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया ना, अभी फिलहाल के लिए कम वाला हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखिए, राम की आय और श्याम की आय, क्या बोल रहे हैं, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय अगर 100 है तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 120, 20% अधिक, क्यों, अब देखिए 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 20, तो हम 100 में से 20 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 120, जो कि अधिक है ना, अधिक है तो जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम देखे थे, क्या देखे थे, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 20 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, 20 गुणे 100 प्रतिशत में निकालेंगे, बटे क्या हो रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से, किससे, राम की आय से, जिससे बात कर रही है ना, जिससे बात की जा रही है, हम उसे नीचे लेते हैं, 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, अब इसे काट दिए, 2 से 2 छक्का 12। अब देखिए, अगर हम इसे 1/6 गुणे 100 कर दें, इसका मतलब तो पता है ना आपको, 1/6 का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 का प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3, या कि फिर 16 और सॉरी 0.66, या तो 16 सही 2/6 सॉरी 2/3, या 16.66 इतना हो जाएगा, ठीक है। या कि जैसा कि हम बोले थे, क्या बोल रहे थे कि यदि मान लीजिए परसेंटेज है, इसमें क्या है, अधिक में है ना, बात कर रहे थे अधिक में है, तो हम गुणे में 100 तो करेंगे ही,
क्योंकि 100 टोटल से ले रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुणे 100 करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि राम क्या है, क्या अधिक है, तो हम 100 में से अधिक वाले में हम क्या करते हैं 20 जोड़ देते हैं, लेकिन अगर कम की बात हो रही है तो हम उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक। या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, 20 है तो 20 लिख देंगे गुणे 100 बटे 100 में से क्या है 20% अधिक है, यहाँ पे हम अधिक वाला लिखेंगे, अधिक जितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 100 में से 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120 ही आएगा ना जी। कितना आ जाएगा 20 गुणे 100 बटे 120, तो ये से ये कट जाएगा 6 और 1 बटे 6 कितना आएगा 16 सही 2 बटे 3 आ जाएगा, ठीक। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति की आय 10% क्या हुई बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। अगर मान लीजिए संख्या 2 बार बढ़ या घट रही है, ठीक है, तो हम उसके लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, पहली संख्या को हम x मान लेंगे, पहली संख्या को हम x मान लेंगे प्लस दूसरी संख्या को y ना, y परसेंटेज, x परसेंटेज और y परसेंटेज, ठीक, x और y मान लेंगे प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये एक फार्मूला है जो आपको याद करना होगा, ठीक है। इसी के द्वारा मतलब इसी से सभी जो सवाल हैं हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए x है 10% बढ़ी, तो बढ़ी अगर हो रही है तो हम प्लस मिलेंगे, ठीक है। तो 10% प्लस का आएगा प्लस, इसमें 20% पुनः बढ़ी है तो प्लस में, तो 20%, फिर अगर प्लस का और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो क्या 10% गुणे 20% बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। मतलब टोटल उनकी जो आय है वो कितने परसेंटेज बढ़ी है, 32% टोटल बढ़ी है। पहली बार 10% बढ़ी, दूसरी बार 20% बढ़ी, टोटल कितनी बढ़ी है, तो टोटल 32% बढ़ी है, ठीक है। इसी फार्मूले के थ्रू ही आपको बाकी के सवाल भी करने हैं। जैसे नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। जैसे कि देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, ठीक है, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई है, ठीक है। उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, हमें ये निकालना, ठीक है। तो देखिए हम जैसा कि फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए प्लस में अगर बढ़ाई गई है मतलब प्लस में है तो 20%, 20 आ जाएगा, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई है तो घटा है मतलब माइनस का 10 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो 20 गुणे 10 बटे 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, तो क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब ये है कि उसके क्षेत्रफल में हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई है। अगर मान लीजिए मान माइनस में आता तो इसका मतलब ये है कि 8% की कमी हुई है, अभी क्या है प्लस में है तो 8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें एक चीज और है कि एक गोले का व्यास, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गोले की बात हो रही है, ठीक है। व्यास में 10% की कमी की गई है, तो उसके आयतन, देखिए वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, मीटर क्यूब है ना, इसका फार्मूला होता है, आप जो मान होता है मीटर क्यूब में। तो गोले का जो वो होता है आयतन होगा क्या होना, 4/3 पाई आर क्यूब, तो मतलब ये आर की बात की जा रही है, क्यूब में है।
इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो क्यूब में रहेगा। अभी तक हमें क्या था, 10 के 2 मान प्राप्त होते थे, कमी में है तो मान लीजिए 2 मान प्राप्त होते थे। अब इसमें क्या है कि हमें 3 मान है ना, क्योंकि R3 है तो 3 मान है, 2 का तो हमें पता है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया है कि गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की, अभी 2 का तो हम देखें तो 2 का देख लेंगे पहले, ठीक है ना। तो हम वॉल्यूम के लिए 2 का क्या देखेंगे कि क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन 100 ना। अब यही देख लेते हैं, 10 देखिए कमी की गई है तो 10 माइनस का आएगा और माइनस का ही 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 गुणे 10 बटे 100, तो ये से ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 20 प्लस का 1 तो आ जाएगा कितना, माइनस का 19, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा अभी 3 मान थे है ना, 10 10 और 10, वॉल्यूम R3 था ना, वॉल्यूम कितना था, R क्यूब था, 3 में आएगा, तो हमारे पास 2 मान का तो हो गया। तो अगर इनको करेंगे तो जो आएगा हमारा वो 1 मान हो जाएगा और दूसरा ये ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा पहला मान हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी में रखेंगे, कैसे, माइनस का 19 माइनस का 10, क्योंकि कमी ही की गई है, माइनस माइनस प्लस, 10 गुणे 19 बटे 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 19 में से जोड़ देंगे कितना, 29 आ जाएगा, 29 माइनस का, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.9, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे तो इतना हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर माइनस तो आता हो ना, कि इसे हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और जो दशमलव इधर है ये टोटल हम इधर रख देंगे, ठीक है, दशमलव के बाद वाली संख्या अलग लिख देते हैं, ठीक है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, हम इसे क्या है 0 ले लेंगे, यहाँ क्या जाएगा 1.8 में से 1 जाएंगे तो 72, ये आएगा माइनस में, ठीक। तो हमें क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है हमारी, कितने परसेंटेज, -27.1% की हमें हानि हो रही है। तो कमी कितनी हो रही है, 27% की हमें कमी हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 है, मान 2 दिए हैं, ठीक है, प्लस माइनस में उससे मतलब नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से करना है जैसा कि हम फॉर्मूले में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस क्या है, 3 का दिया हुआ है, 3 मान जैसे इसमें है, गोले का है, तो गोला वॉल्यूम जो होता है क्यूब में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 2 बार करेंगे, या कि फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर चेंज है, हम पहले इधर का कर सकते हैं, फिर इसके बाद जो भी आए इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से किया जाना है, ठीक है। ये हमारे सवाल होंगे। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 18,400 रुपए हो, तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए गोपाल कितना साल भर में कमाता है, कितना कमाता है, ठीक है, सॉरी मासिक, एक महीने में गोपाल की जो आय है, सैलरी है, मान लीजिए 18,400 है, ठीक है, ये कह रहा है। इसमें से क्या कह रहा है कि 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। तो देखिए या तो हम इसे मान लेते हैं अभी, ठीक है, 30% ना लेके हम ले लेते हैं, मान लीजिए उसकी आय कितनी है, 100% है, ठीक है, हम मान लेते हैं। इसमें से क्या हुआ, 30% भोजन पर खर्च कर दिया। तो अगर मान लीजिए 30% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, है ना, भोजन पर खर्च किया, तो बचे कितना उसके पास, 70% बचे, है ना। 30 में से 30% हम घटा देंगे तो 70% बचेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, खर्च करता है शेष जो बचा है 40% परिवहन पर खर्च करता है।
अब कितना है 70%, इसमें से 40% जो है वो किसमें, परिवहन पर, ठीक है, परिवहन पे खर्च करता है। तो हम क्या करेंगे, 70 का 40% निकाल लेंगे। 40% खर्च करता है मतलब 60% हमारे पास बचेगा, है ना, क्योंकि अगर हम 40% निकाल देंगे तो हमारे पास बचा तो 60% ना, तो हम इसका 60% निकाल देंगे जो कि हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये आ जाए कितना होगा, 7×42। तो बचेगा कितना, बचेगा 42% बचेगा। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, जो इतना बचा है उसका जो है 50%। 50% का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्ट आधा कर देते हैं, है ना, इसका आधा 50% जो है बचाता है। तो 50% कितना हो जाएगा इसका, 21। मतलब कि वो कितना बचाता है टोटल, इतना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक आय कितनी है, 18,400 है, ठीक है, तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। अब हमें ये पता है कि वह प्रतिमाह 21% बचाता है, हमें रुपए में नहीं पता है, लेकिन हाँ हमें परसेंटेज में पता है कि वो कितने परसेंटेज बचाता है। तो 21% बचाता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो क्या हम 18,400 का 21% नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम इसका 21% निकालें, प्रतिशत बटे 100 आ जाएगा। 21% निकालें कितना आ जाएगा, 21 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 चौक 84 की 4 कैरी आई 8, 21 8 16, 168 ना, में से 8 जोड़ दीजिए तो 8 4 सॉरी 6, तो 76, 176 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 कैरी आ जाएगी। 21 का नाम 21, 21 इसमें जोड़ देंगे कितना है, 8 और 3 38 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है 38, यही वो है जो क्या है, प्रतिमाह बचाता है कितने रुपए, 3,864 रुपए वह प्रतिमाह बचाता है, ठीक है। हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक? हमने क्या किया, पहले हम इसे इतना ना मान के, हम मान लें कि उसके पास 100 क्या है, 100% है उसके पास, इसे हम 100% मान लिए। देन हम इसको क्या किए, जितने परसेंट कम करते गए हम कम करते गए हैं। हाँ, कम करने के लिए आपको 100 में सभी का कम नहीं करना है, ठीक है। पहले हम 30% कम किए, फिर जितना आया उतने में 40%, फिर जितना आया उतने में 50%, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, या तो हम इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं। देखिए अभी हम क्या किए थे, 100% माने, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है, कितनी है, या तो हम इसे कर सकते हैं ऐसे 18,400, ठीक है, हमारे पास इतना है। अब क्या कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। जो ये आय है इसमें से 30% अगर हम खर्च कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 70%, है ना। 30 खर्च कर दे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपने 30 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना बचा आपके पास, 70, ठीक है। फिर शेष का 40% परिवहन में। अब जो इसका हम कैलकुलेशन आएगा तो इसमें से 40% परिवहन में खर्च करता है। अगर हम 40% खर्च करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 60%, ठीक है, 60% बचा। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, 50% ही बचाता है वो, तो 50 का आधा 50 ही रहेगा ना, 100 का आधा। अब देखिए काट कर वो सॉल्व कर लीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 1 से ये 1 चला गया, ठीक है। इतने 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 3 6, ठीक। अब कितना आ गया, 7 3 21 आ गया। अब फिर से आप कर सकते हैं 84 गुणे सॉरी 21, तो क्या आ जाएगा, 21 चौके 84 का 4 कैरी 8, 21 अट्ठे 68, है ना, 68 8 76, ठीक। फिर क्या आ जाएगा,
21 एकन्नम 21 और 17 जोड़ देंगे आप तो 38 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा, या तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, या कि फिर हम वैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज बेस से। हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के हम इसमें से उतना निकाल लेते हैं, ठीक है। हम दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आगे का। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। कितने उम्मीदवार थे? 2 लोगों ने, मतलब 2 उम्मीदवार का मतलब होता है 2 लोग जो कि चुनाव के लिए खड़े हुए थे, है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, वह 900 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। देखिए हमें ये बताना है, मान लीजिए हम मानते हैं कि 100% जो है पूरे टोटल मत पड़े, ठीक है, जिसमें से उम्मीदवार कितने थे? 2 थे उम्मीदवार ना। ये मान लीजिए पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है। हम ये मानते हैं कि एक उम्मीदवार जो कि जीता, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला, ठीक है। ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाला उम्मीदवार है। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले हैं टोटल का, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए टोटल कितना होता है? 100%। टोटल कितना है? 100%। इसका अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा? 50% आएगा, आधा 50% आएगा। तो हम जो निकालते हैं तो क्या है कि हम 50% से निकाल लेते हैं। मतलब अगर 50% से देखते हैं कि ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, तो हम 15 में 2 का गुणा कर देंगे। इसका मतलब 30% मत क्या है? एक्स्ट्रा है, ज्यादा प्राप्त हुए। किसने? हारने वाले से। हारने वाले को कितने मत मिले होंगे? तो 35% मत मिले होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए 60, 30, 90, 5, 100, ठीक है, 5 और 5 10, तो दोनों को मिला के 100 हो गया। अब अगर हम इनमें से इसे घटा देंगे, मतलब 65 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो हमारा 30 ही आ जाएगा। देखिए 0 आ गया और ये 3 आ गया, तो 30 आ गया। या तो हम इसे ऐसे घटा सकते हैं, या कि फिर हम इसे देख लें कि जीतने वाले जो मत हैं वो 50% से कितना अधिक है। जितना एक्स्ट्रा होता है उसे हम 2 गुना कर देते। तो हम ये मानते हैं कि जो इससे क्या है, इसने जीता है, तो कितना जीता है? 30% है। कितना ज्यादा है? 30%। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो 30% है वो 900 मतों से विजयी हुआ है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो विजयी हुआ, जीता है, वो 900 मतों से जीता है, ठीक है। कि मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है? 900 का अंतर है, 900 वोटों का अंतर है, ठीक है। लेकिन ये 900 वोट किसके बराबर है? 30% वोट के बराबर है। तो हमें बताना है कि इसका 100% कितना होगा। तो 1% कितना होगा? 1% अगर हम 30 से इसको भाग दे दें कितना, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/900/30 लिख सकते हैं। ये से ये 3 का 9 0, मतलब आ जाएगा 30। इसका 100% कितना आ जाएगा? इसका 100% मत होंगे ना, हमें 100% निकालना है। तो 3,000 तो टोटल कितने मत पड़े थे? वो 3,000 मत पड़े थे, डाले गए थे, जिसमें से जीतने वाला 65 था, हारने वाले 35 था, ठीक है। इसे हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 15 निकाल के, क्योंकि 50 से तो 15 ज्यादा है, तो 15 दूना 30 निकाल के, क्योंकि 30 जो है 900 के बराबर है, तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट कब? जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस और करेंगे तो ये आपको फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम इसे। इसमें क्या है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव ने, इसमें क्या 3 पक्ष है चुनाव में, ठीक है। अभी तक क्या थे? 2 थे, अब इसमें 3 है। चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत मिले, ठीक है। ए को कितना मिला? 10%, और तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। बी को 48% मत मिले और वह 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा,
और चुनाव में कुल पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाला, ठीक है ना। हमें कुल मत निकालने हैं कितने थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वही चीज हम सबसे पहले 100% मानेंगे कि टोटल मानते हैं हम कि 100% चुनाव पड़े होंगे, है ना। जो टोटल चुनाव पड़े थे, जो टोटल थे, हम उन्हें 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या है, चुनाव 3 लोगों के थ्रू पड़ा था ना, ये हो गया। मान लीजिए क्या है, ए को कुल मतों का 10% मत मिले, ये ए है जिसे 10% मत मिले हैं, ठीक है। ये बी है जिसे 48% मत मिले हैं, और ये सी है जिसे हमें नहीं पता है कितने परसेंट मत मिले। पर देखिए एक चीज हम जैसे कि पहले देखे थे, है ना, क्या देखे थे कि अगर हम आधा कर दें तो देखिए अब ये क्या है ना? आप सोच रहे होंगे कि आधा करने पे ये 48 तो 50 से कम है, ठीक है। तो देखिए हम क्या है 10% ये ले लिए हैं, तो क्या हम 10% 100 में से 10% घटा देंगे तो कितना आएगा 90 ना, क्योंकि हम इसका आधा निकाल देंगे इतना पूरा, तो बचेगा 2 लोगों का बचेगा, तो हम इसमें से क्या कर देंगे आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, है ना। इसका आधा 45 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि 45 से ये कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 45 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो मतलब इनके और इनके बीच में अंतर कितना होगा, 6% का अंतर होगा। देख लीजिए कैसे, 40 48 ये है और 10 ये है, तो 48 10 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 हो जाएगा। जब ये 58 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना। 40 दूना 80, 90 10 100, ठीक। तो अब इन देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 6% का अंतर है। या तो हम आधा करके निकाल सकते हैं, या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि जो 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो जो ये 6% है वो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। तो इसका जो है हम क्या देखिए, या तो हम क्या है डायरेक्ट 1% से निकाल सकते हैं ना, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12, 0 0 हो जाएगा। तो इसका 100% कितना आएगा 20000, ठीक, ये आ जाएगा। या हम इसे कैसे कर सकते हैं, 6% इज इक्वल टू 1200। तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100, तो 6/100 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये बटे में आ जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1200 गुणे 100 बटे 6, 6 दूनी 12, ठीक। तो कितना आ गया 0 0 आ गया ना, वही चीज आ गई मान, वही मान आ गया ये, क्योंकि इसमें भी मान क्या आ गया 20000, ये आ गया, वही मान आ गया ना। तो या तो हम कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ठीक है। और मत आप यहीं से निकालें, अगर मान लीजिए किसी एक का दिया है 2 का नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं उतने का आधा करके, ठीक है। हमें फिर जरूरी नहीं कि हम 50% में ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10% दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। हम पहले उसे अलग कर लेंगे, देन इसके बाद हम 2 का निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए क्या है कि 15 लीटर है ये, ठीक है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, कितना परसेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें घोल किसका किसका है, शुगर का घोल है ना, चीनी का मतलब शुगर का घोल है, चीनी का घोल है और पानी का घोल है, वाटर का घोल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 40% चीनी है, तो पानी कितना होगा 60% होगा, है ना, क्योंकि दोनों का तो मिला के 100% कहलाएगा, ठीक। तो देखिए हम अगर ये देखिए कि इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20 दूनी 60 20 3, तो ये रेशियो आ जाएगा। हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है 15 लीटर में किसकी कितनी मात्रा है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे,
3 2 5, इसको दोनों को जोड़ के 15 लीटर टोटल है, 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर टोटल मात्रा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेते हैं कि चीनी की मात्रा कितनी है। चीनी की मात्रा 2 बटे टोटल कितना है 5, तो 5 3 15, 3 दूनी 6। तो चीनी की मात्रा कितनी है 6 है ना, 6 लीटर। तो हमारा पानी कितना हो जाएगा 9 लीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम घोल में 5 लीटर पानी और मिला दिए, ठीक है, तो मान लीजिए हमारा घोल 15 लीटर था, प्लस 3 लीटर और मिला दिए तो कितना हो गया 18 लीटर का घोल हो गया। 18 लीटर में ये बोल रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना। चीनी की मात्रा कितनी है उतनी ही है, चीनी की मात्रा बढ़ी घटी नहीं है, ठीक है, लेकिन घोल हमारा क्या हो गया है, घोल जो टोटल पहले कितना था 15 लीटर था, अब 18 लीटर हो गया है, ठीक है। तो देखिए हम प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, x इंटू वाई परसेंटेज इज इक्वल टू जेड। ये आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जहां भी आपको दिखे। अब देखिए हमें क्या है, इसमें टोटल पता है, मान लीजिए टोटल कितना है 18 लीटर है, ठीक है, गुणे हमें प्रतिशत नहीं पता है कितने प्रतिशत है, तो वाई परसेंटेज हम लिख देते हैं, ठीक है। वाई प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं बटे 100, या फिर हम वाई परसेंट लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब फिर हमें ये पता है कि ये 6 लीटर है, बराबर कितना वाई परसेंट बराबर 6 लीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे, ठीक है, देखिए अब इसे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए, ये तो बटे इसमें 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 6 गुणे 100 हो जाएगा अपॉन 18। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 6 3 18। अब देखिए 1/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/3 गुणे 100, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। इसका मान क्या आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कितना आएगा 33 सही 1/3 या 33.33, ठीक है, या तो आप इसे इतना लिख सकते हैं या इतना। ये हमारी किसकी मात्रा हो गई, ये हमारी शक्कर की मात्रा हो गई, किसकी, शुगर की मात्रा हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। हमें क्या करना है, पहले अगर पूछ रहा है शक्कर की मात्रा और मात्रा में किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, परसेंटेज नहीं दिया है तब, ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं दिया कि बदलने के बाद परसेंटेज कितना होता है, तो एक का मान चेंज हो रहा है, तो जिसका मान अनचेंजेबल है, इसका तो चेंज हो रहा है पानी ऐड कर दिए हैं, जिसका मान अनचेंजेबल है हम उसे लेके क्या है कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है निकल आएगा कि कितने परसेंटेज उसकी मात्रा बची है या अभी है, ठीक है, टोटल में से, ठीक, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसे भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी मात्रा बालू और उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि बालू और लोहा, ठीक है, लोहे कितना मिश्रण है 10 kg टोटल मिश्रण है, ठीक है, इसमें 20% लोहा है, लोहा कितना है 20%, तो ये बालू कितना हो जाएगा 80%, ठीक है, ये तो पता है कि हम प्रतिशत नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो पता है ना कि हम 100% से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे 1/4 आ जाएगा रेशियो, ठीक है, काट देंगे तो, अब देख काटने का मतलब 20 से इसे काट देंगे, 20 चौको 80, 1/4 मतलब 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम ये निकाल लेते हैं कि बालू की और लोहे की मात्रा टोटल में कितनी है, ठीक, टोटल कितना है 10 kg है ना, टोटल कितना है, अगर हम टोटल देखें तो 10 kg है, तो 10 में से अगर हम ये कहें बालू की मात्रा कितनी है, तो 4 बटे टोटल कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा 8, मतलब कि इसमें 8 किलोग्राम कितनी है, हाँ kg, 8 kg बालू है और 2 kg लोहा है, ठीक।
फिर क्या कह रहा है, ये अभी हम कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। फिर क्या कह रहा है कि कितनी बालू और मिलाई जाए, बालू कितनी है, इतनी है, 8 बालू है ना, 8 किलोग्राम बालू है, इसमें कितनी मात्रा और मिलाई जाए, मान लेते हैं कि x मात्रा मिलाई जा रही है, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगी, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब देखिए, अगर लोहा 10% हो जाएगा तो बालू कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी, है ना। अगर लोहा कितनी मात्रा मिलाई जाए हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये कह रहा है कि उतनी मात्रा मिलाई जाए कि जिसमें क्या है, लोहा जो है, लोहा कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाए, 10 kg हो जाए, वो सॉरी 10% हो जाए, तो ये 90% हो जाएगा, ठीक। अब हम दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसे हम इधर कर देंगे, हाँ, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो 8 + x = 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, मतलब कि 18 - 8 हो जाएगा, तो x = 10 हो जाएगा। मतलब कि 10 kg मात्रा और मिला दी जाए, किसकी, बालू की, ठीक है। तो जो लोहे की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, ये 2 जो है वो 10% के बराबर हो जाएगा, अभी 20% है ना, ये 20% है अभी, फिर बाद में 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी मिला दी जाए, 10 kg मिला दी जाए, ठीक। आप इसे इस टाइप से निकाल सकते हैं करके, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लोहे की और बालू की जो मात्रा दी हुई है वही लिख लेना है ना, कितने परसेंटेज है, इसमें कितनी टोटल में से किसकी कितनी मात्रा ये निकाल लिए। हमने क्या किया, इसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए, है ना, इसमें मिला रहे हैं बालू में, तो कितनी मात्रा मिलाई जाए कि ये जो है कितना हो रहा है, 10% हो रहा था, कितना हो जाएगा, तो ये 90% हो जाए। ये कितना है, 2/10, मतलब ये 2 है, तो जो 2 है वो 10% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज कह रहा है, बस इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, वो तो आपको आ जाएगा, बाकी इसमें ज्यादा कोई वो है नहीं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष की बात हो रही है ना, तो देखिए मान लेते हैं हम कि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। अगर मान लीजिए उसकी जनसंख्या अभी 100% थी, तो 10% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 साल में 110 हो जाएगी। यही चीज क्या है, 3 साल बढ़ रही है, ठीक है, तो हर साल 100% रहेगी, हम मानेंगे उसे, और 10% बढ़ रही है हर साल, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी, ये पुरानी जनसंख्या हो जाएगी, ये नई जनसंख्या, हम परसेंटेज से निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए हम इसे काट देंगे, 1 2 3 0, ये कट गया। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्या है, जनसंख्या है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या में हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, ठीक, 1 लाख वर्तमान जनसंख्या है। इसमें से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 10 × 10 × 10, 0 0 0, 1 2 3, ठीक है, बचा कितना, 100। अब जो 100 बचा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना, तो 11 × 11 × 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, ठीक है। इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 100 ही बचेगा ना यहाँ पे काटने के बाद, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 133100। तो ये हमारी आ जाएगी कौन, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, हाँ, बाद की, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। आप इसे इस वे में कर सकते हैं, या कि फिर आप इसे अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि P हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, 1 + R/100 × T,
टी समय पश्चात। इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, पी कितना है, लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख, 1 प्लस, देखिए जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम प्लस लेते हैं, ठीक। आर का मान कितना है, दर है 10%, 10/100, 3 साल के लिए 3, तो ये से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/10 बचेगा, 1/10 मतलब यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/10 बचेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 10 प्लस 1/10, मतलब 11/10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पास निकाल देते, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लाख इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को 11/10, ठीक है। इसे तो क्या लिखेंगे, ये घाते 3 है तो 3 बार लिखेंगे ना, मतलब कि 11/10, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या कि इसे लिख सकते हैं 1 लाख इंटू 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए 100 का गुणा 11 के क्यूब के साथ, तो यही आ जाएगा, ठीक। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूले में रखिए और कर दीजिए, या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं परसेंटेज बेस पे, ठीक। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। मान लीजिए कि जस्ट सपोज सवाल क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे 10% का क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि 10% बढ़ने की जगह घट रहा हो, है ना, वार्षिक 10% कितना हो रहा है, घट रहा है, तब उसके लिए हम क्या निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। जी देखिए, अगर मान लीजिए 10% की दर से बढ़ने की जगह घट रहा है, घट रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम परसेंटेज बेस पे पहले करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10% जनसंख्या घट रही, इसका मतलब ये है कि अभी की जनसंख्या 100% है, 10% घट गई मतलब जनसंख्या 90% बची, एक साल में, दूसरे साल में 100% जनसंख्या है, 90% बची, तीसरे साल में जनसंख्या 100% है और घट गई 10% तो 90% बची। ये 3 साल के लिए है, ठीक। तो हम 3 साल के लिए निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे कि हम काटे थे, ये कट जाएगा, ठीक है, तो काट देते हैं जो कटेगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि वो जो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख को इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी रहेगा, गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 1 2 3, बचेगा कितना, 100। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, जो आ रहा है 100, उसको हम किससे गुणा कर देंगे, इस संख्या से गुणा कर देंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब है ना, क्यूब आप लोग को बोले थे याद करने के लिए, तो क्यूब 9 का क्यूब कितना होगा, 729, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 729,000 है ना, 72,900 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। या तो आप इसे ऐसे ना करके फार्मूले बेस पे कर सकते हैं, कैसे, पी कोष्टक 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है ना, तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या घट रही है तो हम माइनस में करेंगे, माइनस R/100 इंटू टी समय पश्चात, है ना, टी टाइम। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1 लाख, 1 माइनस R का मान कितना है, 10/100, टी समय 3 आ गया, ये से ये कट गया। अब देखिए 10 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई माइनस, तो अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 10 माइनस 1/10 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 लाख और 9/10 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 लाख इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब देखिए 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, और ये 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक, ये वही चीज आ गई।
या तो आप फार्मूला बेस्ड कर सकते हैं, या तो ये फिर आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसमें क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये आपको जो सही लगे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का 14वां भाग कितना है, 12 के बराबर है। ठीक है, तो संख्या का 150% निकालना है। हमें ये नहीं पता संख्या कौन सी है, तो संख्या मान लेते हैं कि x है। x का 14वां भाग मतलब कि बटे 14 बराबर कितना है, 12 के बराबर है ना। तो हम x बराबर निकाल लेंगे, तो ये गुणा हो जाएगा, मतलब 14 गुणे 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 एक 15, कितना आ गया 158। अब इसका क्या बोल रहा है कि संख्या का 150% कितना होगा, इसका 150% 150% मतलब बटे 100। ठीक है, एग्जैक्ट जैसा कह रहा है हमें बस उतना ही करना है। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 ત્યાં 15, 2 से 2 सत्ते 14 दूना 18। ठीक है, अब 3 का गुणा कर दीजिए, 3 27, 3 सत्ते 21, 21 2 23। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 237। एक सेकंड, सब 14 दूनी 28, कैरी 2 आएंगी ना, और 14 15 16, यहाँ पे कितना आएगा 168 आएगा। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150/100। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, 5 ત્યાં 15, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 चौको 12 की 2 और हासिल 1 और 3 अट्ठे 24 एक 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 252। ये जो हमारे आ रहा है कितना होगा, संख्या का 150% है ना, 150वां भाग है ये, कितना 252 है। ठीक, तो देखिए इसमें ऐसे सवालों में एकदम बेसिक से होते हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्ट हमें बस वैसे ही करते जाना है। 14वां भाग बराबर 12 है ना, बराबर 12 है, वही किए हैं, तो x का मान आ गया है। ठीक है ना, 168। फिर इसके बाद बोल रहा है कि संख्या का जो भी संख्या आई है हमारी, संख्या का 150% कितना होगा, तो उसका 150% हम निकाल लें, 150 गुणे प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। तो ये कर दिए, ठीक, कैलकुलेट कर दिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसे सवाल होते हैं उनमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन होता नहीं है, मतलब जैसे एग्जैक्ट सवाल कहते हैं हमें बस वैसे ही करते जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपको जो इसमें से बताए जा रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन हम क्या करवा रहे हैं, करवा दे रहे हैं, जिससे आप क्या है एक ही बार में आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, परसेंटेज का अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो एक ही क्लास में आपकी सारा मतलब बेसिक कंप्लीट हो जाए एक बार अगर आप पढ़ेंगे, क्लास लेंगे तो। ठीक है, इसलिए थोड़ा वीडियो क्या है लॉन्ग हो जाएगी, बट क्या है इसमें एक ही बार में आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे परसेंटेज का एक टॉपिक। ठीक, तो पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक एक ही क्लास में है। ठीक है, देखते हैं कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% जो है वो दोनों में क्या है उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, अगर दिया हुआ है उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है ना, ये भी उत्तीर्ण का है, ये भी उत्तीर्ण का नंबर है, ये और ये भी, तो हम क्या करते हैं उत्तीर्ण में और दोनों अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो उन तीनों को एक साथ नहीं जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, जब दो अनुत्तीर्ण का हो और ये कि फिर दोनों जो है उत्तीर्ण के हों, एक अलग अलग उत्तीर्ण का हो और दोनों अनुत्तीर्ण के हों। ठीक है,
या कि फिर हम जोड़ते हैं ये दोनों उत्तीर्ण के हों और ये वाला जो है अनुत्तीर्ण, दोनों अनुत्तीर्ण के हों। ठीक है, मतलब कैसे समझते हैं, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि मैथ में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इंग्लिश में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों में अगर हम ये बात करें दोनों में, ठीक है, तो यहाँ पास 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि मैथ में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और इंग्लिश में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि हम दोनों में क्या जोड़ देंगे, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण और ये दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 3 7 मतलब 70 आएगा और 70 50 कितना हो जाएगा 120, तो कितना जाएगा 120। जो भी आएगा उसे हम क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 20। ये जो 20 आया है ये क्या है अनुत्तीर्ण, इसमें क्या निकालना है बताइए कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये जो है वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। तो अगर हमें ये पता है कि 20% विद्यार्थी जो कि अनुत्तीर्ण है, ठीक है, तो उत्तीर्ण का हम निकाल सकते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100% है ना, 100% से ही लेते हैं, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80% जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का। ठीक है, मतलब देखिए इसमें ज्यादा कुछ, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे अनुत्तीर्ण का दिया होता, दोनों में क्या है इतने विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हैं, तो हम क्या करते, अगर मान लीजिए दिया होता कि दोनों में इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, तो हम क्या करते हैं ये जो उत्तीर्ण वाला है इनको जोड़ देते हैं, तो 7 6 13 और 13 और इसको जोड़ देते हैं 5 को, तो 13 5 18, तो 180 हो जाता। ठीक है, तो जो 180 आता है इसे हम क्या करते हैं 100 में से घटा देते हैं, इसमें 100 घटा देते हैं, तो जो 80 आ जाता है ये हमारा, ये किसका आ जाता, क्योंकि ये उत्तीर्ण है ये भी उत्तीर्ण है, तो हमारा क्या आ जाता उत्तीर्ण का आ जाता 80, कितना उत्तीर्ण का हमारा 80 आ जाता। ठीक है, हम दोनों तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसा है, पहला हम सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, एक एग्जाम हुआ जिसमें एक ने 40% अंक प्राप्त किए और दूसरे ने 45% अंक प्राप्त किए। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60% अधिक पाते, मतलब कि जितना परसेंट एग्जैक्ट पास होने के लिए चाहिए कि इतने परसेंट में आप पास हो जाएंगे, उससे क्या है एक 35% अधिक पाता है और एक 35 नंबर और एक 40 नंबर अधिक पाते हैं। तो हमें बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि जो 40% है, क्या दिया है 40%। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो 40% ये है, ठीक है, इसमें से अगर हम कितना घटा दें 35 घटा दें तो क्या 40% में अगर हम 35 नंबर घटा दें तो ये क्या हो जाएगा पासिंग मार्क हो जाएगा, है ना, ये एग्जैक्ट पासिंग मार्क, क्योंकि पासिंग मार्क से वो सिर्फ 35 नंबर ज्यादा है। ठीक है, सेम चीज अगर हम इसके साथ करें, कितना 45% है, 45% में अगर हम 60 नंबर घटा दें तो क्या हमारा पासिंग मार्क बन जाएगा, दोनों में पासिंग मार्क बन गया। ठीक है, पास होने के लिए जितने नंबर इसे चाहिए वो सेम इतने ही है, एग्जैक्ट हो, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि परसेंटेज वाले एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 40% इधर चला जाएगा, तो 45 माइनस 40 परसेंटेज वाले, ठीक है, इज इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा, माइनस
मतलब कि माइनस का 35 प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या बचा 5% इज इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा 25। ठीक है, तो इसका हमें पहली बात तो ये क्या है, हम इसको प्रतिशत में निकालें तो 1% निकालेंगे, 1% तो कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 5 आ जाएगा, और इसका 100% कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो मतलब जो हमारा पूर्णांक है वो कितने का है 500 का है। ठीक है, देखिए ये चीज है, या तो आप इसे बिना ये इतना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए दिया है क्या दोनों सेम सेम मान दिए, मतलब सेम सेम कैसे, ये 40% और 45% ठीक है नंबर है, बट क्या है ये दोनों नंबर जो है वो क्या है अधिक अंक दिए हुए है ना, कि दोनों क्या है पासिंग मार्क से अधिक अंक। अगर दोनों अधिक हैं तो हम क्या करते हैं, सेम सेम है तो हम क्या करेंगे दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, सेम चीज की है ना, अगर हम जैसे देखिए दोनों में क्या है सेम सेम है अधिक हुए हैं, या कि फिर अगर दिया हो कि दोनों पासिंग मार्क से इतने नंबर कम है तो भी हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों में सेम सेम अगर वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि 40 में से 45 मतलब 45 में से 40 घटाते तो डायरेक्ट 5 आता है 5%, और हम डायरेक्ट 60 में से 35 घटा देते तो हमारा 25 आ जाता, और इसका हम निकालते हैं तो कितना आ जाता है 5 से काट दिए तो 5, और परसेंट निकालेंगे तो 500। डायरेक्ट हमें इतना सारा ये कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत पड़ती बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट कर सकते हैं कब, जब अगर दोनों का मान सेम हो, अगर पासिंग का दे रहा है तो दोनों अधिक हैं, अगर कम है तो दोनों कम है। ठीक, तब के लिए अगर मान लीजिए सिचुएशन क्या है थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है अलग दी हुई है, तब के लिए क्या करेंगे, एक में पासिंग का दिया है और एक में फेल का। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, सीता के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। सीता क्या है 56 अधिक है, सॉरी सीता ये है, सीता जो है 56 अधिक पाती है कितना पासिंग परसेंटेज से। ठीक है, और गीता के पास 24 अंक कम है, इसके पास कितने हैं 24 अंक कम है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर दोनों को अलग अलग मान दिया है, ठीक है देखिए इसमें क्या है एक में अधिक है एक में कम है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। कैसे देखते हैं, देखिए पहले हम पहली वाली से चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 40 दिए हैं 40%, तो इसमें क्या है 40% 56 क्या है अधिक है, अधिक का मतलब अगर हम 56 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा कि ये जो मान आएगा वो एकदम परसेंटेज उतने के बराबर आएगा पासिंग के। ठीक है, अब इससे देखेंगे 30% है। ठीक है, 30% को अगर हम 30% में अगर हम 24 क्या कर दें जोड़ दें, क्योंकि 24 कम है तो 24 अगर हम जोड़ देंगे तो ये जो मान आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज के बराबर आ जाएगा। हमें जितना पासिंग परसेंटेज चाहिए होगा उतना हो जाएगा। अब देखिए 40% ये है तो ये 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 30। ठीक है, इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 24 तो पहले से है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 56, तो कितना आएगा 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 30 5 7 8 80 हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, मतलब इसका 100% जो है वो कितना आ जाएगा 800। ठीक, ये वो है जो कैलकुलेशन आपको हम समझा दिए। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर हम क्या करें अपोजिट में दिए है, एक में अधिक है और एक में नंबर कम है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इनको तो घटाएंगे ही है ना, क्योंकि एक में क्या है अंक अधिक है एक में कम है, तो हम इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। इज इक्वल टू इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम परसेंटेज वाले में घटाएंगे ही चाहे जैसे भी मान हो। ठीक है, बट इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे 56 में से 24 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10% बराबर 80।
तो हमारा इसका मतलब 100% कितना आ जाएगा, ये से ये कट गया तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 800। ठीक, डायरेक्ट हमें इतना ही करना पड़ेगा। अगर अलग अलग दिया है, अगर सेम दिया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर अलग अलग दिया है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं, 800। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने परीक्षार्थी, हमें बताना है कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 800 हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि 500 बॉयज कितने हैं, 500, जिसमें से 70% बॉयज क्या हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। हमें निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण का। तो अगर 70% बॉयज उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 30%। तो हम इसका 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 150। गर्ल्स में निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 300 हैं। ठीक है, 300 में 70% गर्ल्स भी उत्तीर्ण हुई हैं, है ना। तो जो बचेंगी तो कितनी अनुत्तीर्ण हुई हैं, 30% इसमें भी अनुत्तीर्ण हुई हैं। ठीक, कितना आ जाएगा, 90। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है कि कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितने परसेंट। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 और 2। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 240। मतलब टोटल 240 जो बच्चे हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन हमें इसमें क्या है, परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए आपको एक चीज बताई गई थी, अब देखिए इसमें भी आप अगर आप लगाना चाहें तो जो आपको बताया गया था x गुणे y परसेंटेज इज इक्वल टू z, ये आप इसमें लगा सकते हैं, है ना। कैसे, x मतलब x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना है, 800। तो आप क्या लिख सकते हैं, 800 गुणे y परसेंट हमें नहीं दिया है तो y की जगह y लग देते हैं, परसेंट को 100 लिख देते हैं, इज इक्वल टू z। टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट जो अनुत्तीर्ण हुए कितने हैं, 240। ठीक है, ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा नीचे, मतलब कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240/8 हो जाएगा। मतलब y का मान सॉरी y का मान क्या हो जाएगा, हाँ 8 3 24, 30 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 30, ये आ जाएगा y का मान 30% है ये, मतलब कि कितने परसेंटेज विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% विद्यार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हमसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण का, तो हम 70% उत्तीर्ण है ये निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट उसमें से 30% हमारा अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 100% है उसमें से 70% उत्तीर्ण हुई है तो 30% ही अनुत्तीर्ण बचेंगे। एक मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 70 रुपए आपको मतलब आपने किसी को दे दिया तो आपके पास कितने बचे, 30 रुपए। ये एग्जैक्ट वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए यह एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है यदि वृक्ष इस समय 5 फीट ऊंचा है। ठीक है, 5 फीट ऊंचा हो तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम अभी परसेंटेज से 3 वर्ष का निकालने का देखिए ना, कि अगर हम ऊंचाई क्या है, अभी की ऊंचाई 100% मान ली, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब 10% बढ़ रही है, तो हम 110 कर देंगे।
3 वर्ष के लिए है, हम 3 वर्ष के लिए कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसमें से 1 2 3 1 2 3 ये काट देंगे। अब हमें ये पता है कि अभी की ऊंचाई 5 फीट है। हम क्या करते हैं, 5 फीट में से जितना भी, इसे डिवाइड कर देते हैं 10 × 10 × 10, और जो भी आता है इसमें से हम गुणा कर देते हैं, मतलब गुणे 11 × 11 × 11। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर आप गुणा करेंगे तो पहले तो इसका क्यूब निकाल लीजिए, कितना आएगा 1331 × 5 अपॉन, इसको आप लिख देंगे ये। ठीक, तो देखिए अब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से करिए, 5 × 5 5 × 15 15 × 1 16 की 6 और 5 और 1 6। ठीक, ये आ गया, और ये 3 है। तो अब देखिए 3 नीचे 0 है, तो आपको इसमें 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, मान जो आएगा 6.655। ठीक, ऐसे मान आ रहा है हमारा ये मान। तो मतलब कि 3 वर्ष बाद कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6.655 इतनी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद। ये आपका फार्मूला है, आप इससे निकाल सकते हैं, या तो आपको जो ये मेथड है निकालने की, ठीक है, आप इससे निकाल सकते हैं परसेंटेज से, या आपको जो फार्मूला बताया गया था आप उस बेस से भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ठीक, क्या है कि यदि P का P परसेंटेज इज इक्वल टू 36 है, तो हमें P का मान निकालना। अब देखिए इसमें, देखिए जैसे इसमें क्या है, हम डायरेक्ट जैसे है ना एग्जैक्ट वैसे कर देते। P का मतलब होता है गुणा, P प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, इज इक्वल टू 36 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब P का मान क्या हो जाएगा, इसका अगर हम रूट करेंगे तो 36 किसका हो जाएगा, 60 का, मतलब अगर हम करेंगे तो 60 × 60, तो P का मान क्या आ जाएगा, 60। ठीक, हमें क्या निकालना है, P का मान निकालना है। हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज के टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसे देखिए, कैसा लगा आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और थैंक यू आप सभी को हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।